डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। बच्चों, हमने कल जो 4 चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने जो बताया था कि मूल कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से और द्विघाती सूत्र से। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमने क्वेश्चन जो लिया है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन जो हमने लिया है जो इम्पॉर्टेंट है, वो द्विघाती सूत्र से हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति और क्या करना है बच्चों, हमें ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। फिर द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे, मूल निकालेंगे और मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आइए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल क्वेश्चन जो आपका दिया है बच्चों, क्या दिया, 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 x-3 इक्वल टू आपका क्या दिया है, 2/3 दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि इसको हल करेंगे तो इनका एलसीएम करेंगे। तो इनका एलसीएम में ये क्या है, चरघातांकी जो सवाल हैं, तो चरघातांकी वाले में बीजगणितीय जो आपके सवाल हैं इनमें क्या किया जाता है कि इनमें देखिए x-1 यहाँ नहीं है, x-2 दोनों में मैच कर रहा है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो एलसीएम होगा x-1 x-2 x-2 और x- क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों x-1 x-2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x-3 बचेगा, प्लस x-2 x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा, x-1 इक्वल टू आपका क्या चल रहा है, 2/3 चल रहा है। अब देखेंगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पर x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और -3 माइनस का ये कितना होगा, -4/x-1 और x-2 x-3 इक्वल टू क्या बचेगा, 2/3। अगर बच्चों इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4/x-1 x-2 और x-3 हो जाएगा, बराबर 2/3 होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, x-1 x-3 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो x-1 और x- क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब बीजगणितीय का गुणा करेंगे तो बच्चों x का करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा। एक -1 का x में कराएंगे तो -x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, एक तिरको कितना हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब प्लस का 3 और प्लस का 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x² माइनस क्या हो जाएगा, -3 माइनस का x माइनस का 4x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों जो हमें पता चलता है कि x की अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया, अतः जो प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हमारे बच्चों क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि हमें द्विघाती सूत्र से क्या करना है, मूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, द्विघाती सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो द्विघाती सूत्र जो होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac होता है, अपान क्या होता है, 2a। अब हम इसकी समीकरण 1 की तुलना कराएंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो तुलना कराएंगे बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा, a बराबर जो मिलेगा आपको 1 मिलेगा, b बराबर जो आपको मिलेगा वो -4 मिलेगा, c की वैल्यू यहाँ दी नहीं गई है तो क्या हो जाएगा, c का मान कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, x का मान ज्ञात करना, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -b का मान क्या है, -4 प्लस माइनस √b²। अब b² का मान क्या है बच्चों, बी का मान क्या है, -4 का होल ऑफ स्क्वायर
4a का मान 1 है और c का मान क्या है 0 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस b का मान -4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका 1 में गुणा कराएंगे तो 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, 4 का 0 में गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, 4 प्लस माइनस 0 में घटाएंगे तो 16 ही हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 का जो 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बच्चों 4 होता है, बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर यक्ष का मान हमें 2 देखने को मिलता है, एक हमारा क्या है इसमें ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे बच्चों तो क्या यहाँ पर मिलेगा आपको, यक्ष बराबर प्लस का 4 और प्लस है का 4 बटे कितना हो जाएगा 2 होगा। 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक हमें यक्ष की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे बच्चों तो क्या होगा, x बराबर -4 प्लस का 4 माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा 2, 4 में 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा। तो फाइनली जो आपको x के 2 मान प्राप्त हुए, एक यक्ष का मान क्या देखने को मिला 0 और 4 और दूसरा हमारा क्या है 0 है। इस प्रकार आप द्विघाती समीकरण का या द्विघाती सूत्र का आप अप्लाई करके क्या निकाल लोगे, दोनों मूल ज्ञात कर सकते। हमारे x की कितनी घात थी 2 थी, इसलिए मूल भी कितने आ गए 2 आ गए। अब हमें क्या करना है बच्चों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, d बराबर, चूंकि d बराबर होता है b² - 4ac, तो यहाँ पर d बराबर निकालेंगे तो b का मान क्या है बच्चों -4 का होल ऑफ स्क्वायर, 4a का मान क्या है 1 है, c का मान क्या है 0 है। तो बच्चों 4 का वर्ग कराओगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इधर गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या का गुणा होने पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो d बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका 16। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि d का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा है आता है, या इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बच्चों, वास्तविक परिमेय एवं असमान होंगे। इस प्रकार से बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले इस जो दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, द्विघात समीकरण बना लिए, फिर हमने क्या कर दिया, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करा करके a b c की वैल्यू ज्ञात कर ली। फिर द्विघाती सूत्र जो हमारा होता है वो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुटअप कर देंगे, हल करेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग कराओगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या का गुणा कराते हैं तो 0 हो जाएगा। अब इसमें 16 में 0 जोड़ माइनस करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और +4, क्योंकि माइनस चिन्ह हमें चाहिए नहीं, तो +4 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा, भाग में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ x की वैल्यू जो देखने को मिल गई वो प्लस की 4 और 1 क्या हो गई 0 हो गई। अब द्विघात समीकरण था तो मूल भी हमें क्या प्राप्त हो गए, 2 मूल प्राप्त होंगे। फिर मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विविधकर सूत्र लगाना पड़ता है। तो विविधकर का जो सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac होता है। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो d का मान हमारा क्या आ गया बच्चों 16 आ गया। अब यहाँ पता चलता है हमने 3 कंडीशन कल बताई थी कि जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, बराबर होते हैं। फिर हमने बताया था कि d का मान अगर 0 से बड़ा होता है, लेकिन एक हमने बताया था पूर्ण वर्ग हो एक अपूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग में क्या होते हैं, वास्तविक, परिमेय और असमान होते हैं, लेकिन अपूर्ण वर्ग में तो क्या होता है, तो वास्तविक, अपरिमेय हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा d का मान 0 से बड़ा था और एक क्या होगा पूर्ण वर्ग था, तो दिए गए समीकरण के मूल जो होंगे वास्तविक,
परिमेय एवं असमान होंगे। तो आई होप बच्चे ये आपको क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हमें जो क्वेश्चन करना है चैप्टर 4 के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमने सीरीज ली है बच्चों कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए बच्चों 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि ऐसी दो क्रमागत पहला क्वेश्चन है आपका, ये बोला है ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो, 290 हो। अब क्रमागत बोला है तो बच्चों अगर धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हमारी जितनी भी संख्या आएंगी सब प्लस में आएगी। तो अगर हम एक को यक्स मानेंगे तो दूसरा x+2 ही होगा। क्यों होगा, मान लेते हैं यक्स बराबर यहाँ पर 1 है तो यहाँ यह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा अगर रखेंगे तो 1+2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 3 हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। इस प्रकार हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 और 3 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले हमें दो विषम धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहली विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, यक्स है। तो इसलिए दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक आपकी क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। अभी हमने बताया आपको कि अगर 1 होगा तो दूसरा अगर 1 और 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। जबकि 1 और 3 दोनों क्या है, हमारे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। अब प्रश्नानुसार बच्चों क्या बोला है इसमें कि जिनके वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग यक्स का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग x+2 का वर्ग, वर्गों का योग जो है वो कितना है, 290 है। अब बच्चों क्या करते हैं कि x का 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो x² होगा। इसका आप जानते हो a+b का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है बच्चों, a+b का होल ऑफ स्क्वायर a² + b² + 2a × b होता है। इस फार्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x², 2 कवर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो 2x और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बराबर कितना है बच्चों, 290। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2x² + 4x प्लस का 4 और इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 290 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा और सिंपल करते हैं तो 2x² + 4x, 290 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 286 बराबर 0 होगा। अब बच्चों देखेंगे 2 में इसका भी भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो x² + 2x, 2 × 9 2, 2 × 4 8, 2 × 3 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x² + 2x माइनस का 143 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या कराना है कि हमें 143 के फैक्टर करना है। हमने बताया था कि अचर पद x² का गुणांक का आपस में गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 143। अब हमें क्या करना है कि 143 के ऐसे फैक्टर ज्ञात करना कि गुणा करने पर कितना आए, 143 आए, जोड़ घटाते तो कितना आ जाए, हमारा 2 आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 13 और गुणे 11 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 143, और आप इसको क्या करोगे, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी को हमें यहाँ पर सेट करना, आप इसको फैक्टर द्वारा कर सकते हो। 11 × 9 11, 3 बचेगा, 11 × 3 33, 13 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें x² प्लस का 13x माइनस का 11x और माइनस का क्या हो जाएगा, 143। 2 के बच्चों जोड़े बनाएंगे तो जोड़े में से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x + 13 हो जाएगा। यहाँ माइनस सहित कॉमन लेंगे तो 11 कॉमन है तो x माइनस माइनस प्लस, 11 × 9 11, 11 × 3 33। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर देखने को मिले x - 11
और दूसरा दोनों मिल रहे हैं तो इनको एक ही बार लिखना है, तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 11, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 13 बराबर 0। तो यहाँ यक्स का जो मान देखने को मिलेगा माइनस का 13 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो देखने को बोला है कि हमारा क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह क्या हो जाएगा उपेक्षणीय हो जाएगा। चूंकि हमें प्रश्न में बताया गया है कि विषम संख्या क्या है धनात्मक है, इसलिए यक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -13 उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षणीय। तो फिर क्या होगा यक्स का मान बच्चों, यक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा यक्स का मान हो जाएगा, इसलिए यक्स बराबर 11 हो जाएगा। पहली संख्या हमने क्या माना था यक्स, और दूसरी संख्या हमने क्या माना था, दूसरी संख्या यक्स प्लस यहाँ 13 नहीं होगा 11 होगा, तो क्या होगा x प्लस 3 रखेंगे तो 11 प्लस एक्स प्लस 2 था बच्चों, तो x का मान हमारा 11 है, तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। इस प्रकार हमें आता है दो क्रमागत विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, एक 11 हो जाएगा तो दूसरा 13 हो जाएगा। आई होप ये बच्चों आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा। आप इसको करना चाहो तो इसमें क्या बोला था कि दोनों के वर्गों का योग जो कितना है 290, तो आप इसमें आंसर में भी चेकआउट कर सकते हो, चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। पहली संख्या का वर्ग 121 हो जाएगा, दूसरी संख्या का वर्ग इसमें बोला था दोनों विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 290 है, तो दूसरी विषम पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। जोड़ेंगे तो 9 1 कितना होगा 10, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 290। इस तरीके से देखिए हमें बताया भी गया था कि पहली और दूसरी संख्या के वर्गों का योग कितना है 290। इस तरह आप क्वेश्चन को क्या करोगे चेकआउट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इस तरीके से आप आंसर को भी चेक कर लोगे। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है बच्चों की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे सेकंड क्वेश्चन है जो आपका कि एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। मान लो ये A है, ये B है और ये क्या है C है। तो ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो क्या है 90 डिग्री है। अब यहां पर बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां बच्चों ऊंचाई की तुलना किससे करा रहा है, आधार से करा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज में आधार की भुजा क्या है बच्चों x है, x सेंटीमीटर है। तो बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि कर्ण जो इसका दिया है वो कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। भुजाएं का मतलब हमें कौन कौन सी भुजाएं ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है और BC ज्ञात करना है।
तो बच्चों आते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो आपकी होती है कर्ण होती है, ये आपकी क्या होती है, लंब वाली भुजा होती है, ये क्या होती है, आधार की भुजा होती है। पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है बच्चों क्या होता है, हमने क्या बताया, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो फार्मूला जो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा। अब तो बच्चों क्या होगा, कर्ण क्या है यहाँ पर आपका 13 सेंटीमीटर है, आधार क्या है आपका, क्या है, आधार आपका x है, ऊंचाई क्या है आपकी x-7 है। अब वैल्यू रखाओगे तो कर्ण क्या है आपका 13, तो 13 का वर्ग, लंब क्या है बच्चों, लंब हमने क्या माना है, लंब ऊंचाई का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों x-7 का वर्ग हो जाएगा। आधार हमने क्या माना था बच्चों, x माना था, तो x का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग करोगे तो 169 हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है। इसमें a - b का होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो क्या होता है फार्मूला, a - b का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है बच्चों वो a² + b² - 2ab होता है। इस फार्मूले में पुटअप कर दोगे तो a का वर्ग यानी x का वर्ग x² होगा, b² 7 का वर्ग 7 × 7 = 49 हो जाएगा, माइनस का 2ab तो क्या हो जाएगा 7x, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x होगा, x का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा x² होगा। अब बच्चों 169 x का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, माइनस का 14x हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 को आप क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे बच्चों तो द्विघात समीकरण, इसको हम क्या करेंगे, चाहे 49 को ले जाएं चाहे 169 को ले जाएं, तो ये 2x² माइनस का 14x अब प्लस का 49, माइनस को 169 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 169 था तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 14x, इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस का बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर 2 में सबका भाग चला जाएगा तो यहाँ क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो x², 2 × 7 = 14, 7x, 2 × 12 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे x² - 7x, 2 यहाँ 0 में पहुँच जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया बच्चों, द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, एक द्विघाती होती है, एक गुणनखंड विधि। तो हमें यहाँ पर क्या करना, गुणा करें अचर पद में, x² का गुणांक कितना है, अचर पद कितना है, पहले इनका गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराएंगे तो 1 और 60 का जो गुणा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। गुणा करें तो 60 आए, जोड़ घटा दे तो 7 आ जाए, तो 12 × 5 = 60, 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बच्चों क्या करते हैं, इसको यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो x² माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² यहाँ 2 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो 2 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या कॉमन होगा बच्चों, x कॉमन हो जाएगा, तो x - 12 यहाँ आप क्या कर लोगे प्लस 5 कॉमन करोगे क्योंकि 5 का भाग इसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, और 5 का भाग दोगे बच्चों तो 5 × 5 और कितना बचेगा 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच कर रहे हैं तो इनको एक ही बार लिखेंगे, तो x - 12 बराबर 0 हो जाएगा, 1x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनका मान निकालेंगे तो x का मान 12 प्राप्त होगा, 1x का मान क्या हो जाएगा 5 प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो x का -5 क्या होगा उपेक्षणीय हो जाएगा। तो यहाँ अतः चूंकि x बराबर -5 ऋणात्मक नहीं हो
सकता है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसलिए यह आता है यक्स बराबर क्या होगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो हमने क्या माना था, आधार की भुजा 12 हो जाएगी, और उसमें बताया था कि ऊंचाई जो है वो आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई हमारी जो हो जाएगी x माइनस 7 है, तो x का मान रख दोगे तो x मान 12 में से 7 चला जाएगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आप हल करोगे तो आपके नंबर भी एक भी नहीं कटेंगे। तो हमें जो देखने को मिला है, आधार की भुजा वो कितनी है, 12 है, और जो ऊंचाई देखने को मिल गई वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ बताया गया था कि आधार से ऊंचाई जो है वो कितने सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 12 में से अगर 5 माइनस करोगे तो कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो इससे आप क्वेश्चन को चेक आउट भी कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल जो है उनका कितना है, 182 है। अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अब बच्चों योग दे दिया है पहले कि दोनों का योग 27 है। हमें जब संख्याएं नहीं पता होती हैं कि पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या यक्स होगी, तो दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो योग में से हम क्या कर देंगे, पहली संख्या को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, पहली संख्या को यक्स मान लेते हैं, दूसरी संख्या को योग में माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है बच्चों, x है। अब उसमें बोला है कि दोनों का योग 27 है। अभी हमने बताया कि जब हमें दोनों संख्याएं नहीं पता होती हैं, योग पता होता है, यहाँ पर इनका सम दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहली संख्या को हमने मान लिया है x है, तो दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे, जो उनका योग में से माइनस कर देंगे, तो योग आपका 27 है और माइनस x कर देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो बच्चों पहली संख्या जो आपको x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार जो भी बोला है आप उसी के अनुसार क्वेश्चन को सेटअप कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सिंपली तरीके से आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रश्नानुसार कि उनका गुणनफल कितना है बच्चों, 182 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपकी 27 माइनस x है। अब गुणनफल जो दिया है बच्चों क्या दिया है, 182 है। अब इनको सिंपली गुणा करेंगे तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा, ये 27x हो जाएगा। इसमें गुणा कराओगे तो x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 182 होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो सबसे अधिकतम जो घात है x स्क्वायर है, इसको आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, और इसको आप पक्षांतरण करोगे तो अचर पद इधर आएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 182 होगा। अब बच्चों क्या करना है, x स्क्वायर हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो माइनस चिन्ह क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 27x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा।
अब माइनस चिन्ह क्या होगा, बटे में चला जाएगा तो ये 0 होगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस क्या हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों हमने अभी पिछले ही सवाल में बताया है कि जब द्विघात समीकरण दिया हो या प्राप्त हो तो हमें दो विधियां पता हैं, या द्विघाती समीकरण से हल कर, द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गुणनखंड विधि से। तो हमने क्या बताया था कि अचर पद यक्स स्क्वायर का गुणांक का आपस में गुणा करते हैं, तो गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या होगा, आपका अचर पद आपका 182 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 182। इसके अब फैक्टर करेंगे बच्चों तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। अब इसमें से आप 7 से काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 1 7, 7 3 कितना हो जाएगा 21 होगा। अब ये अभाज्य संख्या है तो आपको 13 से ही कटेगी, तो 13 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है कि गुणा करने पर कितना है 182 आए, जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए बच्चों 27 आ जाए, तो कितना होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13 का गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा आपको 182, और 13 और 14 को जोड़ देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का चयन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको दोनों को क्या करते हैं मध्य पद पर सेटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और माइनस का 14x माइनस का 13x अब प्लस का क्या हो जाएगा 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब दो की ग्रुपिंग करेंगे सिंपली, तो बच्चों यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यक्स कामन कर लेंगे तो यक्स माइनस 14 होगा, अब माइनस 13 यहाँ कामन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यक्स 13 में भाग देंगे और इसमें प्लस माइनस माइनस 13 का भाग दोगे तो क्या होगा 13 1 13, कितना बचेगा 5 13 चौको कितना हो जाएगा 52 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे फैक्टर हैं मैच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। एक हमारा जो दूसरा फैक्टर मिलेगा वो क्या होगा यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। इस प्रकार द्विघात समीकरण दिया था तो हमें मूल भी कितने प्राप्त हो गए, 2 मूल प्राप्त हो गए, यानी कि हमारा यहाँ पर दोनों। अब यहाँ पर बोला है कि हमें संख्याएं ज्ञात करना, 2 संख्याएं, तो संख्याएं आपकी ऋणात्मक भी हो सकती हैं धनात्मक भी हो सकती हैं। यहाँ पर हमें 2 शर्त लगानी पड़ेगी। तो पहली शर्त में क्या करेंगे बच्चों कि यक्स का मान, जब शर्त नंबर फर्स्ट में, शर्त फर्स्ट, जब बच्चों यक्स का मान क्या हो 14 हो तो हमने संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या को 14 पहली संख्या को यक्स माना था, दूसरी संख्या आपको क्या देखने को मिलेगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स, यक्स का मान क्या आ गया 14, तो 27 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। तो जब यक्स बराबर यानी पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। अब दूसरी शर्त में बच्चों क्या है, शर्त नंबर दूसरी, अब दूसरी शर्त में जब यक्स बराबर क्या हो 13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 14 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको 2 शर्तों में आपको x के 2 मान प्राप्त हो गए। जब x का मान 14 होगा तो पहली संख्या अगर 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी। जब x बराबर 13 यानी x का मान पहली संख्या जब क्या होगी 13 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, एक ही मान को शर्त मानकर क्या कर लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल कर चले जाते हैं, जबकि संख्याएं हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे पहली शर्त में भी, जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी, दूसरी शर्त में जब x का मान 13 होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14 होगी। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप इसको एक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 से 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको सीख जाओगे और पेपर में भी आप बहुत सिंपल तरीके से हल कर लोगे। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रोहन की मां
उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो आपका चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन। क्या दिया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या दिया है, रोहन की तुलना मां से करा रहा है और ना तो रोहन की उम्र पता है और ना मां की पता है। तो सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि बच्चों कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है। तो यहां पर मानते हैं, माना, क्योंकि बच्चों वर्तमान का पता रहेगा तो हमें पहले दो चीजें आता है बच्चों, पूर्व का आया करता है, एक पश्चात का आया करता है। तो अगर हमें वर्तमान का पता है बच्चों, वर्तमान का, तो पूर्व में क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर दिया करते हैं। अगर पश्चात का पूछता है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। बस ये पैटर्न रहता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेटअप कर दोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो हम मान लेते हैं कि बच्चों क्या है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो मां की कितनी हो जाएगी, मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। अब यहां पर बोला है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहां क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो भी बोलता है हम यहां क्या करते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार जो भी बोलेगा उसी तरह से क्वेश्चन को हमें क्या करना, सेट कर देना। उनकी आयु वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 300 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होगा बच्चों, बाद, दोनों की आयु। तो दोनों की आयु बच्चों क्या हो जाएगी, वर्तमान है रोहन की कितनी, अभी हमने आपको बताया है कि अगर वर्तमान का पता हो, पूर्व का पूछे या पश्चात का पूछे, तो हमें क्या करना होता है, पूर्व में माइनस कर देते हैं, पश्चात में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हमें रोहन की क्या है, वर्तमान पता है, x है, और पश्चात बोला है और 3 वर्ष पश्चात के लिए बोला है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ये रोहन की उम्र हो जाएगी। और माँ की उम्र जो हो जाएगी, तो माँ की उम्र वर्तमान में क्या है, x प्लस 26 है, और 3 वर्ष के पश्चात तो माँ की उम्र भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। अब उनको बोला है कि दोनों की आयु का जो गुणनफल है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता, तो इनका गुणनफल जो होता है वो कितना हो जाता, 360 हो जाता। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x, 26 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 360 होगा। अब बच्चों ये क्या हो गया, बीजगणितीय बन गया। तो बीजगणितीय का गुणा कराएंगे तो x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर होगा, x का 29 में कराओगे तो क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा। 3 का x में कराओगे तो कितना होगा, 3x, और 3 का 29 में कराओगे तो 3 9 27, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8, बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या करोगे, हल करोगे। एक्स स्क्वायर इसको आप जोड़ोगे तो 29 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32x, और प्लस 87 माइनस कितना हो जाएगा, 360, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में माइनस करोगे तो 360 माइनस 87, तो माइनस करोगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ आपको 3 प्राप्त होगा। यहाँ क्या करेंगे, उधार लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 273। वो भी माइनस का होगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है। ये हो जाएगा आपका 273।
अब बच्चों क्या करना है, हमें वही काम करना, द्विघात समीकरण बनना है। तो अचर पद x स्क्वायर का गुणांक का आपस में गुणा करेंगे तो अचर पद 273 है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या सिंपली मिलेगा आपको 273, और इनके क्या करना होगा, गुणा करने पर 273 आया, जोड़ घटा दे 32 आ जाए, तो हम इनके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा तो 3 9 27, 3 एक 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप 7 से काटोगे तो 7 से काटोगे तो 7 एक 7, और कितना होगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब इसमें 13 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 13 एक 13 होगा, 13 एक अभाज्य संख्या है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं 13 × 39, 13 × 39, और ये कितना हो जाएगा 7, 39 में 7 जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और हमें वही चाहिए। अब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 273 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसी को सिंपली यहाँ पर रख देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 39x और माइनस का क्या कर देंगे 7x। 39 में 7 जाएगा बच्चों तो क्या मिल जाएगा, मध्य की वैल्यू मिल जाएगी 32, और यहाँ पर अचर पद जो बचेगा आपको क्या करना है 273, क्योंकि इस पद का अचर पद का x स्क्वायर गुणांक का कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, 2 की ग्रुपिंग करेंगे, तो 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन करोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 39, और यहाँ क्या कॉमन करेंगे क्योंकि 7 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा x, और 7 से करोगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा बच्चों 6, और 7 नहीं कितना हो जाएगा 63, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों इनको क्या करना है, ये फैक्टर मैच कर रहे हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 39 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 39 होगा। अब दूसरा जो आपको गुणनखंड देखने को मिलेगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 7। तो यहां पर बच्चों हमें x की वैल्यू 2 मिली है, एक ऋणात्मक है और एक क्या है धनात्मक है। अब बच्चों उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहां पर हमें क्या होगा ऋणात्मक मान क्या होगा उपेक्षणीय हो जाएगा। तो चूंकि यहां पर हम लिखेंगे चूंकि x का मान x बराबर 39 कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर 39 एक उपेक्षणीय मान है। अब ये उपेक्षणीय हो जाएगा बच्चों, तो x का मान आपको क्या मिल जाएगा, तो x का मान जो आपको देखने को मिलेगा x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमने x किसको माना था रोहन को, और रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 7। तो वही हमें ज्ञात करना था, क्योंकि यहाँ पर रोहन की उम्र आयु हमें ज्ञात करना था, तो इसलिए आता है रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा सिंपली आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बच्चों इबारती प्रश्न है, इसमें भाषा लिखना बहुत ही अनिवार्य है, और भाषा से आप करोगे लिखते हुए क्वेश्चन को आप हल करोगे, क्वेश्चन भी आपका कहीं नहीं रॉन्ग होगा, और इस तरीके से करोगे तो आपके नंबर भी फुल ऑफ फुल मिलेंगे। तो बच्चे आइए हमने चौथा क्वेश्चन को किया है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया इसको आपको समझ में आया है तो बड़ी क्या करिए, आपको इसको क्या कर नोट डाउन कर लीजिए, आप ही स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं हमें क्या करना है ज्ञात करना है। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है बच्चों 8 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, पहले हमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बड़ी संख्या को मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है x है। तो हम मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या क्या है बच्चों x है। अब प्रश्नानुसार जो बोला है, प्रश्नानुसार जो बोला है बच्चों कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। बड़ी संख्या हमने क्या माना है बच्चों x माना है, ये 8 गुना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे 8 गुना कर देंगे। तो बच्चों यहां पर जो बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, तो हमने सबसे पहले यहां पर जो छोटी संख्या की तुलना बड़ी संख्या से कराया है, तो बड़ी संख्या को हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। अब जैसे प्रश्न में बोला छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है बच्चों, कितना हमने माना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या थी बच्चों x थी, इसका क्या है ये 8 गुना है, तो हमने इसको 8 गुना कर दिया है। चाहो तो आप स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो यहां हम क्या करेंगे, छोटी संख्या आप निकालोगे तो वर्ग आपका 75 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 8x होगा। अब जो भी हमें क्वेश्चन में बताया गया है वो क्या बताया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्या है हमारी कौन सी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, बड़ी संख्या x का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो यहां आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग का जो अंतर है भाई, इसमें बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या में ही तो छोटी संख्या को घटाओगे, तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के का अंतर जो है वो कितना बच्चों 180 है। ये आपका क्वेश्चन पूरी देखिए। क्या पहले बोला था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमने क्या मान लिया बच्चों, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से कंपैरिजन करा रहा है, तो हमने बड़ी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया है। अब छोटी संख्या का वर्ग बोला था, तो छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या ये 8 गुना, तो इसको भी कर दिए। छोटी संख्या बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर कहां पर पहुंच जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। अब बड़ी क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग जो है वो कितना है 180 है। अब आप इसको बड़ी संख्या क्या दिए बच्चों, x का वर्ग हो जाएगा, छोटी संख्या आपकी क्या दी है अंडर रूट x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना दिया है 180। अब इसको बच्चों हल करोगे तो x का 2 बार गुणा कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट में रूट का गुणा कराते हैं तो रूट हट जाया करता है, x का आपका रूट से हटेगा तो 8x होगा बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण बनाना बच्चों, तो अचर पद को हम पक्षांतर कर लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 180 के हमें बच्चों फैक्टर करना है, तो आप जानते हो कि 18 दहम कितना होता है 180, 18 में 10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि x स्क्वायर माइनस 18x प्लस क्या हो जाएगा 10x माइनस क्या हो जाएगा 180 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो दो की ग्रुपिंग करेंगे, तो x का कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन है 10 कॉमन है, तो x माइनस 10 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 18 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों जोड़ों में से दोनों मिल रहे हैं, तो क्या होगा x माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा, और एक आपका x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर जब निकालोगे तो माइनस 10 होगा, और x का मान यहाँ पर निकालोगे तो क्या होगा प्लस का 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना था कि दोनों संख्याएं ज्ञात करना था, और हमने संख्या क्या मानी थी कि बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर आता है
बड़ी संख्या को हमने क्या माना है बच्चों, यक्स माना है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 18। और छोटी संख्या हमने क्या माना था कि छोटी संख्या क्या आपको प्राप्त हुई थी, अंडर रूट 8x। x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, x का मान जो आपका आया है, आपका ऋणात्मक मान यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वैल्यू जो आपको मिल जाएगी काल्पनिक मिल जाएगी, और काल्पनिक संख्या हमें यहाँ पर क्या होगी, उपेक्षणीय होगी। तो ये मान आपका क्या होगा, उपेक्षणीय या उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षणीय मान है। इस प्रकार बच्चों x का जो मान होगा वो क्या होगा, 18 होगा। 18 हमारी क्या है, बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 8 गुणे 18 करेंगे, 18 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 144। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का होगा। इसलिए बच्चों देखेंगे कि बड़ी संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी, बड़ी संख्या आपको क्या प्राप्त होगी, अगर 18 प्राप्त होगी तो छोटी संख्या आपको क्या प्राप्त होगी, 12 प्राप्त होगी। अगर हमें क्वेश्चन को क्या करना है, हमें चेकआउट करना है, तो यहाँ पर बोला गया था कि दोनों संख्या को वर्गों का अंतर, तो 18 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 324 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 144 होता है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने आंसर को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए एक बार और रीचेक कर लेते हैं। तो क्या है बच्चों, हमने यहाँ पर बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो हमने क्या मान लिया कि बड़ी संख्या की छोटी संख्या की तुलना बड़ी संख्या से करा रहा है, तो जो चीज हमें तुलना कराता है पहले हम उसको क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। जब बड़ी संख्या यक्स हो जाएगी तो उसने बोला छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ये 8 गुना तो इसको 8 गुना कर दिए, तो छोटी संख्या हमें जो क्या प्राप्त हो जाएगी, अंडर रूट 8x प्राप्त होगी। अब फिर उसमें बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग का अंतर 180 है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इससे अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो बच्चों क्या होगा 8x। फिर हमने इसको फैक्टर कर लिया, फैक्टर में हमें 1x का मान मिल गया और प्लस का 18, 1x का मान क्या मिल जाएगा, माइनस का 10। अब माइनस का 10 बच्चों यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हम जब छोटी संख्या निकालेंगे तो रूट में वैल्यू आएगी और रूट में क्या होगा, काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी तो उसका मान क्या होगा, उपेक्षणीय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा अतः x का मान क्या हो जाएगा, 18 होगा, यानी बड़ी संख्या 18 होगी। तो छोटी संख्या में रखेंगे तो क्या छोटी संख्या थी, अंडर रूट 8x। x की वैल्यू रखेंगे तो 18 अट्ठे कितना होगा, 144। 144 किसका वर्ग होता है बच्चों, 12 का होता है। इस प्रकार हमारी छोटी संख्या जो प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 12 प्राप्त होगी। इस तरीके से आप बच्चों क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। आप क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, चेकआउट कर देंगे। तो चेकआउट करने के लिए बोला था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या का वर्ग हमने किया तो कितना आ गया, 324। छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो 12 है, 12 का वर्ग करेंगे 144, माइनस किए तो क्या गया, 180। 180 बोला भी था। इस प्रकार से आप करोगे तो आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो आपकी हो जाएगी 18 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो गई। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो हमें उसकी क्या करना है, वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि वर्तमान पता है और पूर्व का निकालना होता है तो माइनस करते हैं और बाद का निकालना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सॉल्व या सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या माना है कि आपको रहमान की आयु का मतलब क्या कर रहा है, पूर्व का, और पहले की बात कर रहा है तो हम क्या मान लेते हैं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, अब रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं बच्चों, x है। अब हमने बताया है कि वर्तमान का पता है तो पूर्व के लिए माइनस करते हैं और पश्चात के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं। चाहे आपका वर्तमान, आपका जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल में लिया कि वर्तमान में किसी की उम्र क्या है,
10 वर्ष है। अब पूर्व का पूछेगा तो मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो 7 वर्ष का रहा होगा। अगर 3 वर्ष पश्चात का पूछता है तो हम इसको 3 जोड़ देंगे तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 वर्ष का हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अगर वर्तमान की उम्र पता है तो पूर्व की आयु या पश्चात की आयु निकालना है तो पूर्व में क्या करना, माइनस करना है, पश्चात की उम्र में क्या कर देना, प्लस कर देना। तो यहाँ पर बच्चों बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो हमने क्या बोला है, पूर्व के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है। रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, x माना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, x - 3 होगी। अभी हमने बताया कि पूर्व के लिए माइनस करना। फिर बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अभी क्या है, x - 3/1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे अगर व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा, 1/x - 3 हो जाएगा। फिर यहां पर बोला है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात बच्चों क्या हो जाएगा, उसकी आयु हमने वर्तमान को क्या माना है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। अब बच्चों यहां पर इसका भी व्युत्क्रम बोला है कि इसका भी व्युत्क्रम, तो इसके बटे क्या है, 1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पर बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग क्या है, 1/3 है। तो यहां पर प्रश्न में बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या है बच्चों, 1/x - 3 है। फिर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या है, 1/x + 5 का जो योग है वो कितना है, व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/3 है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, x - 3 और x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर वाला ये x + 5 बचेगा तो x + 5 हो जाएगा, x + 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, बराबर क्या है, 1/3 हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ आपका x कितना हो जाएगा, 2x, और 5 में आपका कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ करोगे तो क्या होगा, x - 3 और x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसमें 1 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x - 3 और x + 5 हो जाएगा। यहाँ आप गुणा कराओगे तो 3 दूनी 6x और कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका गुणा कराओगे तो x का x² हो जाएगा, x का 5 में कराओगे तो 5x हो जाएगा, -3 का x में कराओगे तो -3x हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, 6x + 5 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, चर और अचर को आपस में क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 15 और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो x² माइनस का 6x में से 2x जाएगा, प्लस का तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणा करे तो कितना आए, 21 आए, और जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो 7 3 क्या होता है बच्चों, 21 होगा, 7 में से अगर 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम जब गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का क्या हो जाएगा, 21 बराबर
0 हो जाएगा। तो हमने जो फैक्टर किए हैं 7 3 21, गुणा करने पर 21 आ रहा है और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 होगा। यहाँ 2 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन करोगे तो x स्क्वायर में 1 x बाहर आ जाएगा, यहाँ -7, यहाँ +3 कॉमन है, x 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 होगा। अब x - 7 दोनों में मैच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x - 7 और ये हो जाएगा x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा +7 और एक आपका x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों -3 हो जाएगा। अब उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है बच्चों, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा उपेक्षणीय हो जाएगा। x बराबर जो 3 उपेक्षणीय मान हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो x बराबर -3 उपेक्षणीय मान है, उपेक्षणीय मान है, क्योंकि उम्र कभी क्या होती ऋणात्मक नहीं होती है। अतः x बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 वर्ष। इस प्रकार आप कह सकते हो। इसलिए या अतः रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो जाएगी बच्चों 7 वर्ष हो जाएगी। यही आपका बच्चों क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से बच्चों करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप आसानी से फुल मार्किंग कर पाओगे। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड करोगे, क्वेश्चन को आप भाषा के तौर पर सेट करोगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो आपका प्यारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके परिमापों का योग 68 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ये बच्चों तो इसको हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 वर्ग है, 2 वर्ग। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 2 वर्ग दिए हैं। मान लेते हैं कि पहला वर्ग आपका ये है, दूसरा वर्ग आपका। वर्ग में जानते हैं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं बच्चों बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि सभी भुजाएं बराबर का मतलब मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, और ये क्या मान लेते हैं p है, ये q है, और ये क्या है r है, ये क्या होगा s हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है हमें इसमें, मान लेते हैं कि पहले वर्ग की जो भुजा है वो क्या है a है, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, यानी चारों भुजाएं क्या होंगी a मीटर हो जाएंगी। ये भी a मीटर, ये भी a मीटर, ये भी a मीटर हो जाएगा, ये भी a मीटर होगा। अब दूसरे वर्ग का हम क्या मान लेते हैं भुजा, ये मान लो b है, ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, ये भी b। मीटर है तो मीटर आप कर लीजिए, सब में मीटर कर लीजिए, इसमें भी मीटर कर लीजिए, इसमें भी मीटर कर लीजिए, क्योंकि ये इसकी यूनिट होती है। यहाँ भी आप m ना करके मीटर कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये मीटर कर लीजिए, ये भी आपका मीटर हो। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे बोलता है उसी तरह आपको क्वेश्चन, तो हमने मान लिया है, माना कि पहले वर्ग की भुजा आपकी क्या है a मीटर है, और दूसरे वर्ग की भुजा b मीटर है। तो प्रश्नानुसार जो उसमें बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब बच्चों हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग।
अब हमने यहाँ पहले वर्ग की भुजा क्या मानी है, ए मानी है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का सेकेंड वर्ग का क्षेत्रफल का जो योग दिया है वो कितना दिया है, 157 मीटर स्क्वायर दिया है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो बच्चों पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई ए भुजा है, भुजा का वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग को आपने क्या माना है, बी माना है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब उनका योगफल कितना दिया है बच्चों, 157 दिया है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरी शर्त में आपका ये फर्स्ट शर्त बोला था, पहले शर्त, सेकंड शर्त में आपको जो बोला है शर्त नंबर सेकंड में बोला है आपको कि यदि उनके परिमाप का योगफल, तो परिमाप जो होता है बच्चों, वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा हमने क्या माना है, ए माना है, और दूसरे वर्ग की भुजा हमने क्या मानी है बच्चों, बी मानी है। तो पहले वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा बच्चों, पहले यानी फर्स्ट वर्ग का परिमाप प्लस सेकंड वर्ग का परिमाप का जो योग हो वो कितना है बच्चों, 68 मीटर है। अब बच्चों यहाँ पर करेंगे पहले वर्ग को, तो पहले वर्ग की भुजा क्या है, ए है, तो कितनी हो जाएगी, पहले वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा। दूसरे वर्ग का भुजा हमने क्या मानी है, बी मानी है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4b बराबर कितना हो जाएगा, आपका दिया है योग 68 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस यहाँ पर a बचेगा, यहाँ b बचेगा, बराबर कितना होगा 68। 4 से भाग दोगे तो a प्लस बी बराबर 4 का नम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से हम a की वैल्यू निकाल ले, चाहे b की वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 से b की वैल्यू निकालोगे तो a आपका 75 हो जाएगा, तो 17 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इस b के मान को, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो b बराबर आपका क्या है, 17 माइनस a है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, अब b का मान 17 माइनस a का होला स्क्वायर बराबर कितना होगा, 157 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका a स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो 17 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 289, बी स्क्वायर यानी a का वर्ग, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, और 2a भी करोगे तो कितना होगा, 17 दूनी 34, और कितना हो जाएगा a, अब बराबर कितना होगा बच्चों, कितना 157 होगा। अब क्या करेंगे, a को जोड़ेंगे तो a का कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 34a हो जाएगा, अब प्लस 289 बराबर कितना हो जाएगा, 157 होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 34a, इसमें आपको 95 करना, प्लस का 289 माइनस क्या हो जाएगा, 157 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 34a माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ आपको 3 मिलेगा, यहाँ आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 132 के
यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन कर सकते हो, क्योंकि 2 का भाग प्रथम पद में, सेकंड पद में और थर्ड पद में चला जाएगा। तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों, ए स्क्वायर 17a, 2 से काटोगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आचर पद का पक्षांतर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस का 66 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब बच्चों क्या करना, अचर पद और ए स्क्वायर का गुणांक का आपस में गुणा कराना है। अब गुणा करने पर कितना है बच्चों 66 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अचर पद 66 है और ये ए स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों 66। अब हमें 66 के ऐसे 2 संख्याओं का चयन करना है कि गुणा करने पर 66 आए, जोड़ घटा दे 17 आ जाए, तो 11 छक्का 66 और 11 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 17 होगा। आप इसे सिंपली तरीके से मध्य पद पर पुटअप कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 11a और माइनस का 6a प्लस का क्या हो जाएगा 66 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2 की ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग में से देखते हैं क्या कॉमन है, तो ए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ए कॉमन करेंगे तो ए माइनस 11, और यहाँ पर बच्चों देखिए 6 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ए, और 6 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 का नम 6, 6 का नम 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इनको एक ही बार लिखोगे, ए माइनस 11 और a माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पर a बराबर, अगर इनको 0 के बराबर करोगे तो a माइनस 11 बराबर 0, तो a का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों 11 प्राप्त होगा। और a माइनस 6 बराबर 0 रखोगे तो a का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बच्चों 2 वैल्यू मिली, a का मान क्या है आपको प्लस का 11 है और a का मान आपका क्या है प्लस का 6 है। अब हमें बच्चों क्या माना था कि a की वैल्यू हमने पहले वर्ग की भुजा मानी थी और दूसरे वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी b मानी थी। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण हमने कौन सा b की वैल्यू निकाले थे, ये आपका मान लेते हैं कि समीकरण नंबर क्या था 3 था। तो a की वैल्यू जब यहाँ पर जब a बराबर क्या हो बच्चों, a बराबर जब a बराबर क्या हो बच्चों 11 हो, a बराबर 11 हो तो या तब b बराबर जब निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 17 माइनस a। तो 17 में से a की वैल्यू क्या माने हैं 11 आई है जो आपकी, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 6, और यहाँ पर जितनी भी हमारी वैल्यू है इनका यूनिट क्या है मीटर है, तो 6 मीटर हो जाएगा। अगर बच्चों a की वैल्यू 11 मीटर है तो b की वैल्यू क्या होगी 6 मीटर होगी। और जब सेकंड शर्त में, ये फर्स्ट शर्त थी, और सेकंड शर्त में जब यक्स a बराबर जो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी, तो b की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे, b की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू b इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस a का मान जो आपका है 11 है, 17 में से 11 जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो वर्ग माना था, पहले वर्ग की भुजा a मानी थी और दूसरे वर्ग की भुजा b मानी थी। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए कंडीशन में रखे हैं तो a की वैल्यू हमें 2 देखने को मिली है, a की वैल्यू आपकी 11 है और दूसरे की वैल्यू क्या है, दूसरे a की वैल्यू आपकी प्लस की 6 है। तो बच्चों हम पहली कंडीशन में जब a बराबर 11 रखेंगे, यानी पहले वर्ग की भुजा अगर क्या होगी 11 मीटर होगी, तो दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी हम समीकरण 3 से रखेंगे तो दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो 6 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड शर्त में जब हमने आपका a बराबर क्या रखा बच्चों, यहाँ पर a बराबर जो हमने क्या रखा 6 बराबर हमने 6 रखा, तो यहाँ पर आप 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 11 मीटर हो जाएगी यहाँ पर। तो 2 शर्तें हैं बच्चों यहाँ पर, जब हमारी पहले वर्ग की भुजा 11 होगी तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर होगी। अब सेकंड शर्त में जब a का मान a बराबर हमारे पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर होगी तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी
11 हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों ए के मान यानी कि 2 प्राप्त हुए हैं, तो बी के भी मान क्या प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चों आप सॉल्व करोगे और ये आपका 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रकार से हल करोगे तो आपका क्वेश्चन भी या नंबर भी आपका एक भी नहीं कटेगा। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी प्यार को बनाए रखने के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू बच्चों।